मैं वीरेंद्र कुमार ऐसे समाज से हूँ और संविधान की कसम खा के कहता हूँ कि जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तिराए बैरम खां में रेडी लगाता हूँ और वहाँ पर सतीश कुमार जी, थाना चांदनी महल, दरियागंज। तो रात के टाइम अपनी रेडी पे आए 11 बजे करीब। तो वो मुझसे कहते हैं कि भाई 500 की जगह 1000 रुपये दो मेरे को। तो मैंने देने से मना कर दिया उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी रेडी को और तेरे को दोनों को बंद कर दूंगा। तो उन्होंने मेरे को 20 तारीख को 11 बजे रात को अपनी शायद ड्यूटी ख़त्म कर आए। वो आए तो वो कहते हैं कि हाँ भाई रेडी हटा। तो मैंने कहा जनाब मैं जा रहा हूँ। मैंने उनके आने से लाइट बंद कर दी। तो वो गुस्सा होने लग गए। वीडियो मैं उनकी बनाने लग गया, मुझे परेशान कर रहे थे वो। तो उन्होंने स्टाफ में से सबको बुला लिया, चांदनी महल थाने में से स्टाफ में से सबको बुला लिया। तो वो मेरे को वहाँ से, मैंने कहा जनाब आप मेरे को कौन से जुर्म में आप गिरफ़्तार कर रहे हैं मेरे को। तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा थाने चल, उन्होंने ये बोला थाने चल। तो वो मुझे थाने ले गए। एक वो उनका साथ का ही था, तो वो मेरे को थाने ले आया। थाने लाने के बाद मैंने अपनी बात और पुलिस वालों को बताने की कोशिश करी, मगर मेरी बात किसी ने सुनी नहीं। और उसके बाद मेरा फ़ोन ले लिया गया। मेरे फ़ोन में से जो वीडियो थी वो डिलीट कर दी गई। उसके बाद मेरे को अंदर रूम में ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया, ठीक है। मैं बेंच पे बैठा, तो उन्होंने कहा तू मुजरिम है तो तू नीचे बैठ। उन्होंने मुझे वहाँ नीचे बिठा दिया। उन्होंने मेरे को वहाँ पर मारा पीटा उन्होंने मेरे को। उसके बाद सारी काम करने के बाद उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये रिश्वत मांगने की मांग करी उन्होंने मुझसे। तो उन्होंने कहा 20,000 रुपये देगा तो तेरे को छोड़ देंगे। ये बात सतीश कुमार जी ने बोली थी। तो मैंने कहा जी जनाब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा 20,000 रुपये। मेरा रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना है, मैं रेड़ी पटरी वाला आदमी हूँ मैं। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं कि तेरे को बंद कर देंगे। तो मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। तो उन्होंने मेरे को बंद कर दिया। उन्होंने बंद करने के बाद उन्होंने फिर मेरी क्या नाम है LNJP के अंदर MLC कराई। MLC कराने के बाद उसके बाद मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े उनसे, बहुत हाथ पैर जोड़े मैंने, मगर उन्होंने किसी ने भी नहीं सुनी मेरी, किसी ने भी नहीं सुनी। मगर उन्होंने ये कहा कि नहीं बंद ही करूँगा तेरे को। तो उन्होंने मेरे को बंद कर दिया। कुछ भी नहीं सुना उन्होंने मेरे से। उन्होंने रात भर मैं वहीं रहा, सुबह भी वहीं रहा। अगले दिन मेरी 4 बजे पेशी हुई। पेशी होने के बाद कमला मार्केट थाने से मेरी ज़मानत हुई। ज़मानत होने के बाद फिर मैं आया। मेरा उसके बाद भी फ़ोन मेरा वहाँ जमा था माल खाने के अंदर। वो उसके चक्कर में मैंने 4-5 दिन चक्कर भी काटे। तो वो मेरे को 4-5 दिन में मिला मेरे को फ़ोन। वो कह रहे हैं वहाँ से ऑर्डर लेकर आओ कमला मार्केट थाने से, तब आपका फ़ोन मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत परेशान करा, गाली गलौज करा, मारा पीटा। अगले दिन भी जब वो मेरे को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे थे तो तब भी उन्होंने गाली दी पुलिस वालों ने, जब गाड़ी के अंदर बिठाया। और वो सतीश कुमार जी कमला मार्केट में भी यही कह रहे थे कि तेरे को जेसी में भेजूँगा मैं तेरे को। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है आपसे कि बस मेरे को न्याय मिले, बस मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ मैं। सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं CM सूर्यवंशी, चेयरमैन स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन एंड वाइस चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एडिटर इन चीफ सूर्यवंशम न्यूज़। दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से कानूनी दस्तावेज़ों, RTI और अधिकृत शिकायतों पर आधारित है। ये केवल जनहित और मानव अधिकार जागरूकता के लिए है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सबूत है, कोई वीडियो है, तो हमें सूर्यवंशम न्यूज़ पर भेजें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और अगर आपको हाई कोर्ट, PIL, ड्राफ्ट, प्रिपरेशन, अगर पुलिस या प्रशासन सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं देते, आप हमसे संपर्क करें, हम आपकी आवाज़ को देश और दुनिया तक सब जगह पहुंचाएंगे। दोस्तों CM सूर्यवंशी वो नाम है जो रात के अंधेरों में आसमान से बिजली बनकर गिरता है। आज मैं आया हूँ आपके सामने सच का तूफान लेकर। आज मैं आया हूँ 10 करोड़ रुपए के कानूनी जले का ऐलान करने। आज मैं आपको मिल रहा हूँ अपने छोटे भाई वीरेंद्र कुमार से मिला रहा हूँ, जो SC समाज का एक मेहनत कश लड़का है।
उसने अपने खून पसीने से अपने परिवार का पेट पाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे 20,000 रुपये लेने के लिए झूठे केस में फंसाया, मारपीट की, जातिगत गालियां दी और इज्जत को चलने की कोशिश की। लेकिन ये पुलिस की गलती थी, जिन्होंने यह नहीं समझा कि सीएम सूर्यवंशी करप्ट पुलिस ऑफिसर के ऊपर पूरी बाज की नज़र रखता है। मैंने सच बोलने की कसम खाई कि अब लड़ाई सिर्फ अदालतों की नहीं बल्कि हर इंसाफ पसंद दिल की होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमने एक आरटीआई लगाई, जिसका जवाब भी आया और उन्होंने डीसीपी को जो है ट्रांसफ़र कर दिए। हमने NHRC में भी केस डाला और 2 मजबूत कंप्लेंट भेजी। पहले हमने कंप्लेंट भेजी और उसके बाद जो बाकी तमाम लोगों को हमने कंप्लेंट भेजी, उनकी फोटोकॉपी साथ लगा के हमने दोबारा NHRC में तूफान उठाया। SC/ST कमीशन में बाय हैंड कंप्लेंट देकर सिस्टम की जड़ हिला दी गई और आज SC/ST कमीशन ने DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और SDM दरियागंज को जो है नोटिस जारी कर दिए हैं कि 15 दिन में हमें जो है जवाब दीजिए, FIR कीजिए और जो भी लोग हैं उनमें उनको गिरफ्तार भी कीजिए और उनके ऊपर जो हर जाने का इन्होंने लिखा है 5-5 लाख रुपए, वो भी पूछा है क्या उनको ये जमा करा दिया गया है और अगर जमा करा दिए तो कब जमा कराया। तो दोस्तों, अब पुलिस के भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो सच का सामना करो या जेल की हवा खाओ। सुन लो भारतीय पुलिस और सुन लो दुनिया की पुलिस, सीएम सूर्यवंशी का 10 करोड़ का कानूनी जलजला दिल्ली में ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजेगा और हर भ्रष्टाचार के किले को चूर चूर कर देगा। किसी तीर और तलवार से नहीं बल्कि लोहे कलम से। जो गरीब की रोजी छीनेगा और वो चाहे अपने पद से हाथ धो बैठेगा, जो SC/ST समाज या किसी से भी बेगुनाह इंसान की इज्जत उछालेगा, वो इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। ये मेरा मिशन नहीं बल्कि ये अदालतों का फैसला है। सच्चाई की इस लड़ाई में जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और आई कार्ड हासिल कर सकते हैं। जो भी कोई करप्ट ऑफिसर हमारी टीम के किसी भी मेंबर को किसी तरह से हरासमेंट करेगा, थाने में गलत तरीके से बिठाएगा या फाल्स FIR उस पर डालेगा, तो हमने पूरे हिंदुस्तान के DGP को ये लिख कर भेज दिया है कि हम किसी भी हमारे मेंबर के खिलाफ आप करेंगे जैसे इसके लड़के के साथ हुआ है, तो हम उसके ऊपर 10 करोड़ मानहानि का केस डालेंगे। और ये सारे हमने लिख कर ही नहीं बल्कि हमने आई कार्ड पे भी लिख के डाल दिया है ताकि कोई भी पुलिस ऑफिसर देख ले, ताकि उसकी वर्दी और उसकी नौकरी न जाए और वो होशियार हो जाए। हाँ, अगर कोई गलत मेंबर करता है तो आप उसके खिलाफ केस डालिए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन बेगुनाह जैसे इसको तंग किया गया है अगर करेंगे तो हम 10 करोड़ का मानहानि का केस भी डालेंगे। और इसी तरह हमने इसके लड़के के साथ भी किया, अब हम इसके केस भी डालेंगे और हमने थाने के जो है SHO और DCP और ये हेड कांस्टेबल सतीश कुमार तीनों को लीगल नोटिस भी भेजे गए इनकी तरफ से, मेरी तरफ से तीनों को नोटिस 5-5 लाख के। और जो है SC/ST कमीशन ने भी बोल दिया है कि आप जो है इनका पैसा आपने दिया या नहीं दिया और आपने उनके ऊपर FIR की या नहीं की। उन्होंने जवाब मांगा 15 दिन में और इसका उन्हें जवाब देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो है इस केस में 20,000 रुपये की डिमांड भी करी और ना देने पे इसको जो है हवालात में दे दिया गया। थाना चांदनी महल के SHO महावीर प्रसाद और DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नितिन वालसन, उनको इसका जवाब देना होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और मेरी तरफ से अभी हमारे वकील साहब भी आ गए हैं, तो मैं चाहता हूँ ये भी कुछ कानूनी बातें आपके आगे रखें। जैसा कि हम जानते हैं, सीएम सूर्यवंशी जब इस तरह से जो समाज में काम कर रहे हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर इन जैसे लोगों के साथ अगर ऐसा होगा तो हमारे समाज में क्या छवि जाएगी आपकी। ये जो कानून की बातें हम पढ़ते हैं, हम पूरा उसके अंदर विश्वास रखते हैं, पूरे कानून के ऊपर विश्वास रखते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास रखते हैं, अदालत पर विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कुछ चुनिंदा लोग वो इस तरह की हरकत करते हैं। जो एक रेहड़ी लगाने वाला कितना पैसा कमा लेता है अपनी घर की रोजी रोटी कमाने के लिए, इंसान 2 पैसा कमाने के लिए, अगर पुलिस वाले इस तरह से करेंगे तो हमारे समाज के अंदर जो इतने अलावा जो क्राइम होते हैं वो काम तो हो नहीं रहा है। इनसे जो मेन काम होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, एक रेहड़ी वाले को परेशान करना। अब हम देखते हैं, रोज़ाना न्यूज़ देखते हैं, रोज़ाना कितनी बड़ी मीडिया वो देखते हैं, हम रोज़ाना न्यूज़ आती है कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वो आज तक इनसे कोई पकड़ा नहीं गया। क्यों? वही वाली बात है, जितना जो बड़ा होगा वो नीचे वाले को क्या करेगा, दबाएगा। वही चीज़ हो रही है आपकी। एक शेड्यूल कास्ट का आप उसे एक जाति के नाम पे गाली दे रहे हो। हमारे कानून के अंदर, किताबों के अंदर क्या इन लोगों ने पढ़ा नहीं है? चलो मैं कहता हूँ ये लोग जानते नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है जिसे बोलते हैं, ये कहते हैं हमें किताबें नहीं पता, हमें ये चीज़ नहीं पता। अबे लेकिन जो समाज के अंदर रह रहे हो, आपको सिखाया तो जाता है ना कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ आप कोई असमानता नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन आपको पता होगा, राइट टू इक्वलिटी के बारे में पता होगा, राइट टू फ्रीडम के बारे में पता होगा,
मैं आपको थोड़े से सबूत दिखाना चाहूँगा जो मैंने इनके ख़िलाफ़ एफआईआर करी है। और सतीश कुमार जी हैं, उनको मैंने लीगल नोटिस भेजा था। और हमारे चांदनी महल के एसएचओ साहब हैं, उनको भी मैंने लीगल नोटिस भेजा था। और हमारे डीसीपी साहब हैं, तो उनको भी मैंने लीगल नोटिस भेजा था। और कमिश्नर साहब को तो हमने आरटीआई लगाई थी, और हमने ह्यूमन राइट्स के अंदर भी अपनी कंप्लेंट दी है। और हमने क्या नाम है SC ST कमीशन के अंदर भी अपनी कंप्लेंट दी है। मैं आपको ये पेपर कहाँ से है, आपको दिखाइए। मैं वो कंप्लेंट दिखाना चाहूँगा। ये SC ST की तरफ से ये कंप्लेंट मतलब ये नोटिस आया था, उन्होंने जारी कर दिया है। ये इधर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं। क्या लिखा है उन्होंने, बताइए। उन्होंने इसके अंदर लिखा है ये दरियागंज है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 14 दरियागंज, उनको उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया है। और ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP ऑफिस, उनको भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है। इसके अंदर उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा है। उन्होंने क्या 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सारी जो चीज़ें इसके हिसाब से मांगी हैं, और उन्होंने प्रूफ मांगे हैं कि आपने जो मांगे हैं, उन्होंने जो उनका नुकसान हुआ है वो आपने भरपाई कर दी, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर मतलब जवाब देंगे वो, ठीक है। और ये वहाँ लगाई थी क्या नाम है SC ST कमीशन के अंदर। तो ये आप NHRC के अंदर ये देखिए आप, ये रिसीविंग कराई थी मैंने वहाँ पे खुद जाके रिसीविंग कराई थी। ये आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, ये मेरे साइन हुए हुए हैं। ये एफिडेविट लगाया था इसके अंदर, ये अटेस्ट पूरे मतलब पेपर अटेस्ट हुए हुए हैं। ये आप देखिए। और ये हेड कांस्टेबल सतीश कुमार जी के लिए जो मैंने नोटिस लगाया था, उनका वापसी आ गया था, उन्होंने लिया नहीं। और देख के उन्होंने, मेरे को लग रहा है वो वापसी कर दिया, क्योंकि लिफाफा फटा हुआ था उसके अंदर, तो उन्होंने देख के हो सकता है उन्होंने वापसी कर दिया उन्होंने। तो ये उनके खिलाफ़ लगाया था मैंने, लीगल नोटिस भेजा था ये एफिडेविट के साथ। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है सब कुछ। ये स्पीड पोस्ट की रिसिप्ट है जो मैंने लगाया था। ये इसमें लिखा हुआ है सतीश कुमार जी, चांदनी महल दरियागंज। ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। ये साइन मेरे हुए हुए हैं इसके अंदर। ये DCP साहब को मैंने भेजा था। ये एफिडेविट है। ये DCP साहब को मैंने भेजा है, उनसे मैंने ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है अटैच करा के, उन्हें भी मैंने ये भेजा है। और ये मैंने उनको भेजा था स्पीड पोस्ट के ज़रिए। लीगल नोटिस है ये सारा, तो ये इसमें है, ये देखिए। SHO चांदनी महल, ये SHO चांदनी महल हैं, SHO साहब। ये स्पीड पोस्ट कराया था मैंने, ये आप देख सकते हैं। ये एफिडेविट आ गया, उनको मैंने ये भेजा था, ये देखिए। ये SC सर्टिफिकेट, ये मेरा SC का सर्टिफिकेट है। और मैं स्टॉप क्राइम का मेंबर हूँ। ये मेरा आप कार्ड देखिए। और ये मेरा सूर्यवंशम न्यूज़ चैनल का कार्ड है मेरा, ये जिसके माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारा ही है चैनल, मेरे बड़े भाई का CM सूर्यवंशी न्यूज़ चैनल है। तो कितना इनके ऊपर मानहानि का केस डालना है? और इनके खिलाफ़ हमने 10 करोड़ का मानहानि का केस डाल रखा है अपने स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और बाकी हमने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। और बस मैं यही चाहूँगा कि मेरे को बस न्याय मिले, और बस मैं और कुछ नहीं चाहता, कि बस मेरे को न्याय मिले। बस जो इन्होंने झूठा केस बनाया है वो सब खारिज हो जाए बस। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूँगा। वीडियो तो बहुत लंबी है मेरे पास, मगर मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूँगा जैसे उन्होंने मुझे परेशान करा आए। बाकी सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, बस एक ये रह गई है वीडियो, ये आप देख लीजिए। ये जनाब बड़े परेशान करते हैं, ठीक है। सतीश कुमार जी है। आओ बिल्कुल चलो, आओ। मैं एक और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे बड़े भाई ये CM सूर्यवंशी जी, इनका बहुत बहुत आभार है। मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी जिसे कहते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मगर मेरे बड़े भाई को मैंने अपनी पूरी कहानी बताई, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और मेरी पूरी मदद करी उन्होंने। और इनका मैं दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ मैं आपका, कि इतना जो आगे बढ़ा है केस वो इन्हीं की वजह से बढ़ा है, वरना मैं कुछ भी नहीं था, ना मैं कुछ कर सकता था। जो है, जो भी जाता है, शेर जितना भी जाता है वो मेरे बड़े भाई को ही जाता है। नहीं, हमारी सभी को ऐसे मदद की जाएगी। सभी लोग जो हमारी वीडियो देखें और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
ताकि आपको तमाम ऐसी वीडियो जो हम बनाते हैं वो सबको देखने को मिलती रहेंगी। और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे फ़ोन से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जय हिंद, जय हमारे भारत। छोटे भाई के लिए ये है कि आप बेफिक्र रहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। हम पूरे सब चीज़ों पर विश्वास रखते हैं। वो कानून पे और भरोसा रखो। आज भी कानून पे भरोसा रखते हैं। कानून पे भरोसा रखता हूँ, कानून हाँ। आज भी न्याय के लिए खुला हुआ है। आप बिल्कुल। टेंशन न लें, हमारी टीम पूरे आपके साथ है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो या इस तरह के कोई केसेस रोजमर्रा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं तो आप हमें वीडियो बना के भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा मेन काम है लोगों को अवेयर करना, कानून को लेकर अवेयर करना, ताकि ये तरह की चीज़ें इस तरह से जो एक वर्कर लोग होते हैं, लेबर तबका होता है जो अपने घर चलाने के लिए काम कर रहा होता है, उनको इस तरह की चीज़ों को कोई सामना आगे करना ना पड़े। हम भारत हम भारत के लोग सत्य में सत्य में विजेते हैं।